हिंदू धर्म में शादी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है और इसीलिए कोर्ट का भी पूरा प्रयास रहता है कि जितना हो सके, जहां तक पॉसिबल हो, शादी को बचाने के कोर्ट भी पूरे प्रयास करती है। पर आजकल के टाइम पे हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और डिवोर्स के केसेस भी कोर्ट में बढ़ते ही जा रहे हैं और कई बार शादी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है जहां पे उस शादी को बचा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है और तलाक लेना ही ऐसी सिचुएशंस में सही रास्ता होता है, क्योंकि कई बार हस्बैंड मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं और वहीं कई पत्नियां भी हस्बैंड को बहुत परेशान करती हैं और क्रुएल्टी करती हैं, टॉर्चर करती हैं, ताने मारती हैं, खाना नहीं देती हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसके बाद शादी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तलाक ही एकमात्र उपाय रह जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप तलाक चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई बार पार्टी तलाक तो लेना चाहती है लेकिन उसको कन्फ्यूज़न होती है कि तलाक कैसे लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि कोर्ट में आखिर तलाक कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, तलाक लेने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि आपसी सहमति से अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहते हैं तो उसको म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जब एक पार्टी तो तलाक देना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी तलाक देने को तैयार नहीं होती है तो कोर्ट में डिवोर्स को, तलाक को कंटेस्ट किया जाता है, वो होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। और तीसरा होता है एक्स पार्टी डिवोर्स, जब एक पार्टी कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करती है और दूसरी पार्टी कोर्ट में बार बार मौके देने के बाद भी अपीयर नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा तलाक दे देती है, तो उसको कहते हैं एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा तलाक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कोर्ट में कंटेस्टेड डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कंटेस्टेड डिवोर्स का। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल कंसेंट और एक्स पार्टी डिवोर्स कैसे लिया जाता है उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स पार्टी और म्यूचुअल डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कोर्ट से कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के लिए सबसे पहले तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ आधार दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। तो कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए ज़रूरी है कि ये जो आधार दिए गए हैं उनमें से किसी एक आधार का होना ज़रूरी है, तभी आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, तभी आपको तलाक दिया जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो ग्राउंड यूज़ होता है वो है क्रुएल्टी का ग्राउंड। एक तो क्रुएल्टी यानी कि प्रताड़ना, और जो क्रुएल्टी है वो मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके की हो सकती है। तो ये जो ग्राउंड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आधार है तलाक का वो है एडल्ट्री, और इसके साथ साथ या फिर डेजर्शन यानी कि परित्याग। तो ये जो 3 ग्राउंड्स हैं ये बहुत ही कॉमन ग्राउंड्स हैं जो इंडिया में मोस्टली लिए जाते हैं तलाक लेने के लिए। क्रुएल्टी यानी कि परिताड़ना, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल या मेंटल क्रुएल्टी, और डेजर्शन यानी कि परित्याग करना, जब एक पार्टी यानी कि पति या पत्नी घर छोड़ के बिना किसी रीज़न के अलग रह रहे हैं, चले जाते हैं, परित्याग कर देते हैं, तो वो है डेजर्शन। और एडल्ट्री, अगर एक पार्टनर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन में है तो वो है एडल्ट्री। तो जब आपका आधार डिसाइड हो गया है, आप इनमें से एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपका आधार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप उसको कोर्ट में प्रूव कर सके और उस आधार पे आपको तलाक मिल सके।
और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स कोर्ट में फॉलो किए जाते हैं तलाक के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो तो है कि आपको पहले अपना माइंड मेकअप करना है। आपको पहले अपना माइंड बनाना है कि आपको तलाक चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने तलाक का डिसीजन ले लिया और आप कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आप दोनों का एक साथ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन में खटास हो जाती है। तो अगर आपका फुल एंड फाइनल डिसीजन है कि आप तलाक लेना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि अपनी पूरी क्लैरिटी रखना कि आपको तलाक चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक अच्छे वकील को ढूंढना। कोई भी अच्छे वकील से आप सलाह ले सकते हैं। जो भी आप एडवोकेट करेंगे उसको आपको पूरा केस अच्छे से समझाना है, अपने केस के फैक्ट्स के बारे में बताना है, और ये ध्यान देना है कि जो भी आप एडवोकेट हायर करो उसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो और अच्छी नॉलेज हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राफ्टिंग का। तो आपने वकील कर लिया है, अब जो वकील है वो आपकी पिटीशन को, केस को ड्राफ्ट करेंगे। और इस स्टेप में सबसे मेन चीज़ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ केस देने के बाद अपने वकील के भरोसे ही नहीं बैठना है कि अब वकील ही संभालेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हर स्टेप पे ध्यान देना है कि वकील क्या कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि जब आपके वकील ने केस ड्राफ्ट कर दिया है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और चेक करें कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस ना हो गए हों, तो वो फैक्ट्स आप अपने ऐड करवा सकते हैं, जिससे आपका केस और स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आपके केस के फैक्ट्स को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो आपका ये ज़रूरी है कि आप वो ड्राफ्टिंग को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी कोर्ट में केस को फाइल करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके अपना तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। हर एक कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है और आप सिर्फ उसी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर आप तलाक का अपना केस कहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जहाँ पे शादी हुई थी, आप उस शहर में, उस जगह पे अपना केस वहाँ की फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो शादी के बाद आप दोनों एज अ मैरिड कपल जहाँ पे रहे हैं, आप वहाँ पे भी डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। और थर्ड है, जहाँ पे आपकी पत्नी रहती है आप वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। और अगर पत्नी को डिवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है तो जहाँ पे पत्नी रहती है वो वहाँ पे डिवोर्स का केस फाइल कर सकती है। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद जो मैटर है वो जाता है कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग के लिए। जैसे ही कोर्ट में आप केस फाइल करते हैं तो आपके स्पाउस को, यानी कि दूसरी पार्टी को, कोर्ट से सम्मन या नोटिस भेजा जाता है। और ये जो नोटिस या सम्मन है वो कोर्ट द्वारा दूसरी पार्टी को भेजा जाता है और उसको अपीयर होने के लिए कहा जाता है कि वो कोर्ट में अपीयर हो। और उसके बाद भी अगर दूसरी पार्टी अपीयर नहीं होती है, और बहुत से चांसेस उसके बाद कोर्ट 3-4 चांसेस दूसरी पार्टी को अपीयर होने के लिए देती है, लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो जो कोर्ट है वो कई केसेस में एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा तलाक भी दे देती है, जिसके रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर दूसरी पार्टी अपीयर हो जाती है तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। और अपीयर होने के बाद जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में अपनी रिटन स्टेटमेंट देती है। रिटन स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी आपने अपनी पिटीशन तलाक की कोर्ट में फाइल की है उसका जो रिप्लाई है वो दूसरी पार्टी फाइल करती है। जो भी आपने एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी आपने एक्यूजेशंस लगाए हैं, जो भी आपने अपनी पिटीशन में लिखा है, तो उसके बारे में दूसरी पार्टी का क्या कहना है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई आपकी पिटीशन का कोर्ट में देती है। उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और इसके बाद जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट में तलाक की डिक्री का अभी डिसीजन नहीं आया है, तो उसी बीच कुछ इंटरिम ऑर्डर्स भी कोर्ट दे देती है। तो एक बार जब कोर्ट में तलाक का केस चल गया है और उसके फाइनल डिसीजन तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बीच में कई बार पार्टीज जो हैं वो इंटरिम एप्लीकेशन भी लगा देती है। इंटरिम एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके फाइनल डिसीजन तक बीच में अगर दूसरी पार्टी चाइल्ड कस्टडी को लेके, मेंटेनेंस को लेके इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करती है तो बीच में ही कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास कर देती है। और अगर आप पत्नी हैं तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी मेंटेनेंस मिल सकता है।
फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का। इसके बाद जो कोर्ट है वो इश्यूज को फ्रेम करती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एविडेंस का। उसके बाद पार्टीज को कोर्ट में एविडेंसेस देने होते हैं। तो सबसे पहले जिसने केस फाइल किया था, मान लो कि आपने कोर्ट में केस फाइल किया है, तो सबसे पहले आप कोर्ट में अपना एविडेंस देंगे। जो भी आपके पास सबूत हैं, जो भी आपके प्रूफ्स हैं, वो आप कोर्ट में देंगे। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो अपने एविडेंसेस कोर्ट में देगी। दूसरी पार्टी भी अपने सबूत वगैरह कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद जो फर्स्ट पार्टी है, जिसने, मान लो कि आपने कोर्ट में केस फाइल किया है, आप अपना एविडेंस दे चुके हैं, तो उस एविडेंस को लेके जो दूसरी पार्टी का काउंसिल है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा आपका। और उसके बाद जब दूसरी पार्टी अपना एविडेंस देगी कोर्ट में, तो आपका जो काउंसिल है वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो जब एविडेंसेस और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का। जब दोनों पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद जो दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स होते हैं, जो दोनों पार्टीज के काउंसिल होते हैं, वो कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में कोर्ट अपना जजमेंट यानी कि अपना ऑर्डर देती है। सभी एविडेंसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है। और अगर आप अपने ग्राउंड को कोर्ट में प्रूफ कर पाए हैं, आपका जो आधार है तलाक का वो सही से कोर्ट में प्रूफ हो गया है, तो कोर्ट जो है वो आपकी फेवर में तलाक की डिक्री फाइल कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये था इन डिटेल प्रोसेस जो कोर्ट में फॉलो होता है तलाक के लिए। तो अगर आप तलाक चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे तलाक ले सकते हैं। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।